बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, और इसमें हम रैशनल नंबर्स के डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मिक्स। मतलब ये सारे जो ऑपरेशंस हैं एक ही किस्म की जो रिलेशन है उसमें हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ऐड कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 2.2 में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, इनको हमने ऐड कैसे करना है। जैसे ये है 8 और 5/12 प्लस 11 और 1/4। तो इस तरह के एडिशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त आपको ये नहीं पता था कि ये रैशनल नंबर्स हैं या क्या है। तो अब हम इनको यहाँ पे प्रॉपर्ली ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के लिए आपको पता है कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हमें इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, प्रॉपर में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर में करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ये न्यूमरेटर इसमें ऐड हो जाता है। 12 8 are 96, 96 plus 5 101 divided by 12, ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस 11 4 are 44, 44 plus 1 is 45 divided by 4। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शंस आगे दोनों को हमने चेंज कर लिया। अब हमने इन दोनों को एलसीएम ले, डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे। इसके लिए रफ वर्क बहुत ज़रूरी है, आपने रफ कॉलम बनाना है और वहाँ पे आपको सारा रफ वर्क करना है साथ साथ। ठीक है, अब इसमें 12 और 4 इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे। क्या एलसीएम होगा 12 और 4 का? अच्छा, 12 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। 2 6 are 12, 2 are 4, 2 3 are 6, 1 are 2, 3 1 are 3 और 1। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 2 are 4, 4 3 are 12 एलसीएम आ जाएगा इन दोनों डिनोमिनेटर्स का। तो हम लिखेंगे 12 नीचे लिखेंगे। अब हमने बारी बारी डिनोमिनेटर्स को इस एलसीएम से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 से 12 और 101 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 101 प्लस 4 को जब 12 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाई 3 are 135। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। 101 प्लस 135 हो जाएगा 6 3 236 डिवाइडेड बाई 12। अब ये हमारे पास फाइनल फ्रैक्शन आता है। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में था तो आंसर भी हमने मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो इसको हम मिक्स में करेंगे। 236 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। 12 1 are 12, 12 2 are 24, बड़ा हो जाएगा। 12 1 are 12 उतारेंगे और 12 को टेबल में 116 से कम के आते हैं। 12 8 are 96, 12 9 are 108, 9 12 9 are 108, 8। तो ये आंसर आएगा 19 होल 8 बाई 12। ये इसका आंसर आ जाएगा। और आगे हम इसको कटिंग कर सकते हैं। 8 और 12 ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनकी आपस में कटिंग हो सकती है अगर करना चाहें। 4 की टेबल से 4 2 are 8 and 4 3
ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लास, और बिल्कुल इसी तरीके से बाकी आपने इनके सारे पार्ट्स करने हैं। अगर प्लस है तो हम प्लस करेंगे, और बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए अगर माइनस है तो फिर हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा के माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन एक ही रिलेशन में आ रहे हैं, मतलब एक ही एक्सप्रेशन है हमारे पास जिसमें प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी कोई एक पार्ट एग्जांपल में कर देती हूँ यहाँ पे। जैसे ये है 3 होल 1/4 प्लस 2 होल 5/6 माइनस 4 होल 1/3। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने इन तीनों, जो हमारे पास तीन अब एक्सप्रेशंस हैं, तीनों फ्रैक्शंस हैं, ये तीनों रैशनल नंबर्स हैं, इन तीनों को डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लिया। बिल्कुल इस तरीके से जैसे यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था, फिर आप में इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके फिर आप यहाँ के इनको सॉल्व करें। 4 6 एंड 3 इनका एलसीएम हम लेंगे। 2 2 4 2 3 6 3 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 3 से करते हैं 1 1, फिर 2 से करेंगे राइट। तो इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 2 6 6 2 12। एलसीएम 12 आया। 12 से हमने इन सबको सॉल्व करना। 4 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 4 3 12 एंड 3 13 39 प्लस 6 2 12 17 2 34 माइनस 3 4 12 13 4 52, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और उसमें से 52 हमने माइनस करना है। तो 39 प्लस 34 73 माइनस 52 हम करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है 21/12। अब हमने इसको डिवाइड करना है और इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर लाना है। तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं 21 डिवाइडेड बाई 12। 12 1s are 12, 11 minus 2 is 9। तो ये इसका आंसर आएगा 1 होल 9/12। अब इसे दोबारा अगेन देखें कि ये 9/12 आ रहा है। अब 9/12 को हम किसी एक टेबल से कटिंग कर सकते हैं, 3 से इसकी कटिंग हो जाती है। 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 होल 3/4। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक ही एक्सप्रेशन है, उसमें आपके पास ऐड भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये है कि एडिशन आपने पहले करनी है और फिर उसमें एक बाद आपने सब्ट्रैक्शन करनी है उसमें से। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आप इसी तरीके से कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम यही वाला मेथड है, लेकिन उसमें फिर आपने प्लस माइनस का साइंस है, ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स को आपने पहले सॉल्व करना है और ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद आपने बिल्कुल इसी मेथड से आपने उसको सोल्यूशन करना है सारे पार्ट्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लेंगे इसी मेथड को फॉलो करते हुए, लेकिन उसमें ब्रैकेट्स को आपने पहले सॉल्व करना है, साइंस वगैरह को सोल्यूशन करके फिर आपने बाकी काम करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी बीइंग इलस्ट्रेटेड। आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनमें यूज़ की गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है या थर्ड पार्ट मैं लिखती हूँ। थर्ड पार्ट है -7/4 -5/6 प्लस ये ब्रैकेट है -1 होल 1/3। मतलब ब्रैकेट्स की फॉर्म में आपके पास ये सारे एक्सप्रेशंस फ्रैक्शंस गिवन है।
तो आप इसको क्या करना है कि पहले आपने ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। -7/4 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगी कि आपने इस माइनस के साइन को इस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस होके और 5/6 आ जाएगा और ब्रैकेट हमारी ख़त्म। उसके बाद ये वाला प्लस, बाहर वाला प्लस, अंदर वाली जो ब्रैकेट है इसके साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 1 होल 1/3। तो ये आपका वही वाले इसी फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 थे। आगे आप बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -7/4 प्लस 5/6 माइनस 3 1 3 और ये 4/3। आगे एक्सप्रेशन वही है जो आज उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमने पहले सोल्यूशन की। अब आगे आप इसको मज़ीद सोल्यूशन खुद करेंगे, ठीक है। आपने डिनोमिनेटर्स कैल्शियम लेना है, उसके बाद जो भी सोल्यूशन है करके, और आपने पहले इन दोनों को, अब ये माइनस है प्लस है, ये माइनस है साइंस के हिसाब से, प्लस माइनस माइनस, मतलब इन दोनों को आपने माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें से फिर ये माइनस होगा, मतलब ये साइंस का आपने ख्याल रखते हुए इनका सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स आप इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपने डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस को आपने सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें यूज़ हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, या एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ करनी है और क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अहमद बॉट 1 होल 1/4 kg beef and 2 होल 5/8 kg of chicken. How much more chicken did he buy? तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपको मैं कराती हूँ, बाकी फिर आप जो है वो खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है अहमद बॉट 1 होल 1/4 kg beef, ठीक है। अहमद, क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, मैं सोल्यूशन कर रही हूँ। अहमद बॉट बीफ, बीफ उसने खरीदा 1 होल 1/4 kg। उसके बाद ही बॉट चिकन, ही बॉट चिकन, अब चिकन उसने खरीदा है 2 होल 5/8 kg। हाउ मच मोर चिकन डिड ही बाय, अब हमने ये बताना है कि आपके 1 होल 1/4 कम है 2 होल 5/8 से, क्योंकि आपको यहीं से फिगर से लग रहा है कि ये तकरीबन 1 किलो और 1/4 kg का मतलब है, यानी 1.25 kg उसने बीफ खरीदा है। और जब हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 5/8 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, मतलब बीफ जो है 1 kg से थोड़ा ज़्यादा है और जो चिकन है वो 2 kg से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हमसे पूछा ये गया कि चिकन बीफ से कितनी ज़्यादा उसने ख़रीदी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू में से हमने इस वैल्यू को माइनस करना है, जो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसके आंसर की क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, मोर चिकन ही डिड ही बाय, मोर चिकन डिड ही बाय, कितनी चिकन उसने ज़्यादा खरीदी, 2 होल 5/8 माइनस 1 होल 1/4, इन दोनों को माइनस करें तो 8 to the 16, 16 plus 5 21/8 माइनस 5/4। अब इनको माइनस करेंगे, एलसीएम उसी तरीके से हमने लेना है, 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, 8 1 8 21 माइनस 4 2 8 5 2 10, तो ये आएगा 11/8। 11/8 को जब हम डेसिमल इसमें कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 होल 3/8 kg, ठीक है। मतलब इतना चिकन जो है वो ज़्यादा है, 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। जब हम 3/8 को पॉइंट में करेंगे तो पॉइंट्स में भी हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। मतलब जो अमाउंट ऑफ चिकन जो ज़्यादा है बीफ से वो है 1 होल 3/8 kg, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपने इसी तरह से करने हैं। बाकी इसके स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो हैं इसी तरीके से आपने उनकी स्टेटमेंट्स पढ़नी है, स्टेटमेंट्स बनानी है, पढ़नी है और आपने उनको सॉल्व करना है, प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, मतलब ये दोनों ऑपरेशन आपने यूज़ करके इक्वेशन बना के आपने उनका सोल्यूशन करना है, ठीक है क्लास। थैंक यू।